हेलो दोस्तों, आज हम कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे जो फ़िलहाल में एसआई का एग्ज़ाम हुआ सीजी में, उसका हम देखते हैं सॉल्व। एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल के 90% के बराबर है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी, ये हमको सॉल्व करना है। ऑप्शन 4 दिए हैं। ए 15 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 30 सेंटीमीटर। अब इसको आप इसका आंसर खुद ही बना के देखिए। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। आपको टाइम दिया जाता है, आप खुद से सॉल्व करके देखिए, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगी। मैंने सॉल्व कर रखा है, बस इसको डिटेलिंग बताऊंगी कि कैसे सॉल्व होगा। आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ये है, कैसे बना है मैं बता एक आयत का क्षेत्रफल 360 जो कि बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के 90% के बराबर है, तो इनको दोनों साइड हम बराबर कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर गुणित 90 बराबर आयत का क्षेत्रफल 360 है बराबर, तो एक स्क्वायर गुणित 90/100 हो जाएगा। 90% है तो उसका ठीक है बराबर 360 इधर रहेगा है राइट साइड। फिर एक स्क्वायर बराबर 400, क्योंकि इनको जब काटेंगे दोनों तरफ का तो हमारा 400, अब वर्ग करेंगे 400 का तो निकल के आएगा 20। A=20 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। अंडर रूट 0.0025 इंटू अंडर रूट 2.25 इंटू अंडर रूट 0.0001 है का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर आप खुद ही सॉल्व करके देखिए, फिर मैं आपका इसका आंसर बताऊंगी। आपका समय चालू हो चुका है, आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, फिर इसका आंसर क्या होगा आप बताएं। इसका आंसर ये है। ये कैसे सॉल्व हुआ अभी मैं बताती हूँ। देखिए, इन सब का अंडर रूट ले लेंगे। ऊपर का जो जो दिख रहे हैं 25, 225 और 1, फिर जितने भी शून्य हैं वो नीचे चले जाएंगे। तो इसका 10,000, 25/10,000, 225/100 गुणित 1/10,000। फिर इस सबको काटेंगे, मतलब सॉरी वर्ग इसका अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 का जब वर्ग है जो 5 से है, 5 5 25 से बना है, और 15 15 में 225 होता है, 225 का वर्ग हटाएंगे तो 15 होगा, और एक का एक नीचे जितने शून्य दिख रहे हैं डबल उसका आधा कर देंगे। जैसे इसमें 10,000 है, 4 शून्य है तो 2 शून्य होंगे, तो 5/100 ठीक है। नीचे 225 वाला जो 15 निकल के आया है, नीचे 100 है, उसका क्या आ जाएगा, आधा 10 हो जाएगा। इधर 1/10,000 है, 4 शून्य है तो उसका आधा निकल के आएगा तो 100 हो जाएगा। इस प्रकार वर्ग हम हटा दिए। लास्ट में इन सब का गुणा उड़ा करके काट के 3/4000, फिर इसको भाग देंगे पॉइंट, तो 0.00075 इसका आंसर, मतलब पॉइंट के बाद 3 शून्य वाला नहीं दिख रहा है। ए में 4 शून्य है, मैंने कहा ए में 4 शून्य है, बी में तो पॉइंट के बाद 2 शून्य है, सी में 1 ही शून्य है पॉइंट के बाद, तो इसका आंसर डी होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर 0.00075 है। हम अगला सॉल्व करते प्रश्न जो एसआई में पूछा गया था कि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 5,500 है। यदि पुरुषों की संख्या 111% और महिलाओं की संख्या 120% बढ़ जाती है तो कुल जनसंख्या 6,330 हो जाएगी। गांव में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, यह पूछा गया था। अब अपने से सॉल्व करें, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो इसका आंसर ये रहा। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है, इसके 3 ऑप्शन है, 3,000, बी है 2500, सी है 3300 और डी है 2200। इसका सही आंसर 2500 कैसे निकला है देखते हैं। 5,500 ये क्या वर्तमान जनसंख्या है, उसमें 6,330 हो जाती है, तो इसका अंतर निकालेंगे, मतलब घटाएंगे तो 830 होगा। 830/2
जो पुराना है 5500, तो इसको गुणा 100 करेंगे। ठीक है, गुणा 100 करेंगे तो काटेंगे तो इसका 166/11 आएगा। अब दिखा है मेल या महिलाओं का तो 120% है, और मेल जो कि पुरुषों का है वह 111% है। तो 111 मतलब 11 से परसेंट से हुआ है, बढ़ा है, और 20% से 120% हुआ है। तो 11%, 20% एलिगेशन मेथड से निकाल सकते मेथड है। तो 11 जो कि पुरुषों का है, मेल का 11 और फीमेल का 20, फिर इसका 166/11 लेंगे। ठीक है, एलिगेशन मेथड में फिर 166 जो बटे है नीचे का, उसको 11 है, वो 11 से गुणा कर देंगे तो 121 हो जाएगा। इसको 166 से माइनस कर देंगे, और इधर फीमेल का 20 है, वह 166/11 है, तो जो 20 है वो नीचे 11 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो गुणा होगा तो 220 हो जाएगा। इसी को 166 से माइनस कर देंगे। अब दोनों साइड माइनस माइनस करने से इधर का मेल का पुरुष का 54 आ जाएगा, फीमेल का 45 हो जाएगा। दोनों को काटेंगे तो 9 से भाग जाएगा, कटेगा 9 9 छक्का 54, 9 पंचे 45। तो इनका अनुपात हो जाएगा, रेशियो जो हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। आप राइट से देखेंगे फीमेल बराबर 5500, जो कि वर्तमान जनसंख्या है, उसको हम फीमेल का निकाले हैं अनुपात में 5, तो इससे गुणा कर देंगे। नीचे 11 रहेगा, क्योंकि हमें 11/11 रहेगा, क्योंकि हमें फीमेल की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है, इसलिए। तो 11 क्यों कैसे लाया है, दोनों का कुल 6 और 5 कितने होते हैं, 11। दोनों का रेशियो का टोटल है नीचे, और किनारे हम 5 इसलिए लिखे, महिलाओं का ज्ञात करना है। और 5500 इसका वर्तमान जनसंख्या है। इन सब को करेंगे सॉल्व। 11 से कटेगा नीचे ऊपर, 11 पंचे 5500, ये 5 शून्य, 5 के बाद 2 शून्य है। इसको फिर 500 का गुणित 5 करेंगे तो 5 पंचे 2500, तो इसका आंसर 2500 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समझ में आ रहा होगा आपको, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन चारों हैं। ए 0.8%, बी 80%, सी 800%, डी 8000%। तो इसको हम आप खुद से सॉल्व करें, फिर मैं आप सॉल्व करके बताएंगे। ये इस प्रकार से सॉल्व होगा। 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, 100 kg, तो 2 क्विंटल 2.5 kg होगा, जो कि दिया है। तो 2 kg 2 गुणित 100 kg, ठीक है, बराबर 2.5 kg होगा। इसको गुणा करके 200 kg बराबर 2.5 गुणित x%, तो 200 बराबर 25/10 गुणित x/100, काट के हम निकालेंगे तो 200 बराबर x/40, फिर 40 पक्षांतर होकर 200 से गुणा होगा तो 8000 होगा। x बराबर 8000, इसका आंसर 8000% आएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों की औसत अंक 26 है, जिसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत अंक 80 है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत अंक 20 है। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी होगी। यह एक एलिगेशन मेथड से निकलेगा, तो आप बना के खुद देख सकते हैं। कुल 10 विद्यार्थी एलिगेशन में आएंगे, ठीक है, उनमें से 26 दिया है, उसका औसत अंक है। तो फिर 80 पास है, तो फेल 20 है। तो आप निकाल के देखिए, मैं समय देती हूँ आपको। तो आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, समय आपको काफ़ी दिया गया। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, कैसे सॉल्व होगा, जैसे कि पास 80 है, फेल 20 है और औसत अंक 26 है। इन सब से मैं पिछला बताई थी वैसी करेंगे। 80 में 26 गया तो 54, 26 में 20 गया तो 6, तो 6:54 काटेंगे तो 6 कम 6 है नहीं, 54, तो 1:9 आएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो 10, नीचे 10, और हमें दिया है कुल विद्यार्थी 10, तो 10 और 10 गुणा 1 इसलिए है क्योंकि हमें पास का विद्यार्थी की संख्या निकालना है, तो गुणा 1, 10 कट जाएगा और 1 बचेगा, तो 1 इसका आंसर है। विद्यार्थियों की संख्या उत्तीर्ण 1 होगी। और भी प्रश्न हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आगे का देखते हैं। ये प्रश्न आप खुद से सॉल्व करेंगे, कल इसका सॉल्व बताऊंगी।
102 तथा 198 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या होगी जो 2 तथा 5 दोनों से विभाजित होती है। अब हम हर एग्ज़ाम को सॉल्व कर के देखेंगे और हो सके तो कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू, कीप वॉचिंग।